श्री माता अमृतानंदमयी देवी, जिन्हें सभी प्यार से अम्मा पुकारते हैं, विश्व भर में दीन दुखियों को सांत्वना देने के लिए अपने जीवन का हर क्षण समर्पित कर रही हैं। उनके वात्सल्यपूर्ण आलिंगन से ही हमें उनकी करुणा और उनका संदेश प्राप्त होता है, जो कि उनके दर्शनों में व्यक्त होता है। अम्मा ने अपने संपूर्ण जीवन में लगभग 3.5 करोड़ लोगों को अपने गले लगाया है। वे बिना किसी व्यवधान के दिन के 22 घंटों तक दर्शन देने के लिए जानी जाती हैं। अम्मा लोगों के हृदय उद्गारों को सुनकर न केवल भावनात्मक सांत्वना प्रदान करती हैं, अपितु उनकी समस्याओं का ठोस समाधान देकर उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी करती हैं। अम्मा का आलिंगन प्राप्त कर बहुत से भक्त प्रेरित होकर जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा को तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार यह सरल परंतु शक्तिशाली कृत्य मानवतावादी सेवाओं का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बना, जिसे आज एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अम्मा के भारत स्थित मानवीय और आध्यात्मिक संगठन माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड नियोजित किया गया था। अम्मा के संगठन को जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति से परे गरीब व पीड़ितों की सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा विशेष सलाहकार पदवी से सम्मानित किया गया। पूरे विश्व से जो भी अम्मा से अपने दिल की बात सुनाने आए और उनके कंधे पर सिर रखकर रोए, ऐसे सभी दीन दुखियों की जरूरतों के प्रत्युत्तर में एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड की प्रत्येक परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 25 वर्ष पहले स्थानीय अनाथालय के व्यवस्थापक अम्मा के पास आए और कहा कि उनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है। लंबे समय से कोई विकल्प न होने के कारण उन्हें मजबूरन बच्चों को बाहर सड़क पर छोड़ना पड़ेगा। अम्मा ने तुरंत आश्रम के प्रथम प्रार्थना कक्ष के निर्माण के लिए बचाई हुई धनराशि अनाथों की देखभाल के लिए मुहैया कराई और इस तरह एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड का जन्म हुआ। उस समय बच्चे दयनीय स्थिति में गंदे व तंग कमरे में रहते थे। उन्हें मुश्किल से खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था। वे शारीरिक व भावनात्मक रूप से उपेक्षित थे। अम्मा ने तुरंत अनाथालय के पुनर्निर्माण और स्कूल को दोबारा स्थापित कर बच्चों की देखभाल शुरू कर दी। बच्चों की देखरेख के प्रति अम्मा की गहरी चिंता से प्रेरित होकर एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड ने पूरी तरह से अनाथालय का जीर्णोद्धार कर दिया। आज इस अनाथालय में 500 बच्चे रहते हैं। समर्पित कर्मचारियों की प्यार से देखभाल, पौष्टिक भोजन और प्रोत्साहन पाकर बच्चों को आत्मविश्वास और जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिला। ये बच्चे अम्मा के आश्रम द्वारा चलाए जा रहे अमृता संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं और लगातार संस्कृत, संगीत, खेल और नृत्य में राज्य स्तरीय पुरस्कार जीत रहे हैं। 3 में से 1 विद्यार्थी आगामी शिक्षा के लिए कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। माता अमृतानंदमयी मठ भारत भर में 57 प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल चला रहा है। बोर्ड की परीक्षा में 100% पास दर से सभी स्कूल गौरव का अनुभव करते हैं। वर्तमान में 1 लाख से अधिक छात्र
अम्मा के संस्थानों में शिक्षा पा रहे हैं। हमारे जीवन में मूल्य एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। बच्चों को बौद्धिक और भावनात्मक रूप से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सभी गतिविधियों में निस्वार्थता, करुणा और सम्मान का अभ्यास करने की सीख दी जाती है। वास्तव में उनमें पूर्ण रूप से समाज की वास्तविक सेवा करने की नींव डाली जाती है। एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड का एम्स अस्पताल उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित है। यह अस्पताल ऐसे रोगियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है जिन्हें कभी सुविधा नहीं मिल पाती। भारत में अधिकांश लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं होता। कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीबों ने अम्मा से आकर कहा कि उनके पास अपनी बीमारी के इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। उपचार तो दूर की बात है, यहां तक कि वे एक दर्द निवारक दवा भी नहीं खरीद सकते। अम्मा ने तत्काल इस आवश्यकता पर ध्यान दिया। एम्स अस्पताल धर्मार्थ चिकित्सा देखभाल में अब तक लगभग 41 लाख रोगियों का मुफ्त इलाज किया गया है, जिसका कुल खर्च लगभग $85 मिलियन यानी 400 करोड़ रुपए आका गया है। एम्स हर साल दूर दराज के गरीब क्षेत्रों में 100 से अधिक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता है। मोतियाबिंद मरीजों की जांच के लिए नेत्र शिविर, आवश्यक होने पर रोगियों को निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए एम्स भेजा जाता है। अकेले 2010 में एम्स ने 726 रोगियों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी की। सभी उपचार और दवाएं निःशुल्क दी जाती हैं। मरीजों को गंभीर बीमारियों की जांच के लिए और आवश्यकता पड़ने पर आगे के उपचार के लिए एम्स भेजा जाता है। भारत में अनुमानित 4 करोड़ विधवाएं हैं और यहाँ एक महिला के पति की मृत्यु के बाद उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। दोबारा शादी करने की संभावना बहुत कम होती है। कई विधवाओं को तो आर्थिक बोझ मानकर उन्हें उनके घरों से बाहर निकाल दिया जाता है और वे अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ होती हैं। सन 1998 से ही एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड विधवाओं के साथ साथ विकलांगों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को भी मासिक पेंशन दे रहा है। वर्तमान में हम 59,000 पेंशन प्रदान कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 1 लाख गरीब महिलाओं और पुरुषों के लिए मासिक पेंशन प्रदान करना है जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पेंशन की कोई सीमा नहीं है, ये जीवन भर के लिए दी जाती है। अम्मा हमेशा कहती हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। अम्मा इस सिद्धांत को हर वर्ष भारत भर में आयोजित अपने प्रत्येक आध्यात्मिक कार्यक्रम में पेंशन कार्यक्रम के विस्तार स्वरूप और व्यक्तिगत रूप से नए प्राप्तकर्ताओं को उनका पहला पेंशन चेक प्रदान कर इसे दर्शाती हैं। अक्सर पेंशन प्राप्तकर्ताओं को जीविकोपार्जन के एक साधन के रूप में सिलाई मशीनें भी वितरित की जाती हैं। पिछले 1 दशक में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति के बावजूद विश्व के लगभग 25% भुखमरी और गरीबी भारत में है।
अम्मा के मुख्य आश्रम और शाखा केंद्रों के माध्यम से एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड भारत भर में 1 करोड़ से अधिक गरीबों को हर साल मुफ्त भोजन वितरित करता है। सभी केंद्र उन लोगों का अतिथि की तरह स्वागत करते हैं और उन्हें गर्म भोजन परोसते हैं। इस तरह स्वयं सेवकों को भी और उनकी जरूरतों को जानने का मौका मिलता है। मुंबई आश्रम में यह सेवा लगभग 20 वर्षों से चल रही है। जिन लोगों को 2 वक्त के भोजन की चिंता है, वे हमारे स्वयंसेवकों से नियमित रूप से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान भी उनकी गरीबी के मनोवैज्ञानिक बोझ को कम करने में मदद करता है और उनके जीवन में सुरक्षा की भावना देता है। गरीबी में जीने के लिए मजबूर दूरस्थ आदिवासी समुदायों को हम नियमित रूप से चावल, दूध और अन्य प्रमुख भोजन सामग्री भी वितरित करते हैं। पूरे विश्व समाज से अम्मा को जो सम्मान मिला, उसके प्रतीक रूप में सन 2000 में अम्मा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं के सहस्राब्दी विश्व शांति सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि ये एक नई सहस्त्राब्दी है। सहस्त्राब्दी के इस नए वर्ष में मात्र संख्या बदली है, कुछ और नहीं। वास्तविक परिवर्तन तो हमारे भीतर होना चाहिए। प्रेम ही एकमात्र औषधि है जो पूरे विश्व के घावों को भर सकती है। Well, I feel that it's a great honor to... मेरे लिए ये एक अत्यंत सम्मान का विषय है कि मैं एक ऐसी महिला के साथ एक ही मंच पर हूँ जो अत्यंत विलक्षण है और भलाई की प्रतिमूर्ति हैं, और मेरा मानना है कि वो हमारे सामने ही विद्यमान है, मानव शरीर में ईश्वरीय प्रेम। God's love in a human body. सन 2002 में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉक्टर गुडॉल और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त स्वर्गीय सर्जियो विएरा डी मेलो द्वारा अम्मा को अहिंसा के लिए गांधी किंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व में लोग 2 प्रकार की दरिद्रता का अनुभव कर रहे हैं, भोजन, वस्त्र और मकान का अभाव, और दूसरी दरिद्रता है प्रेम व करुणा का अभाव। इसमें दूसरी दरिद्रता का निवारण करना पहले जरूरी है, क्योंकि यदि हमारे दिलों में प्रेम व करुणा होगी तो हम पूर्ण हृदय से भोजन, वस्त्र व मकान के अभाव पीड़ितों की मदद कर पाएंगे। सन 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी इतिहास में सबसे विनाशकारी सुनामी थी, जिसमें लगभग 2,28,000 जानें गईं। भारत में लगभग 18,000 लोगों की जानें गईं और इस आपदा से लगभग 6.5 लाख लोग विस्थापित हुए। सुनामी आपदा आते ही अम्मा का अमृतपुरी आश्रम राहत कार्यों का केंद्र बन गया, जबकि आश्रम परिसर को भी इस समुद्री तूफान ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया था। सैकड़ों स्वयंसेवकों ने तत्काल और अस्थायी राहत प्रदान की।
अम्मा ने तमिलनाडु के कुछ भीषण बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया जहां लगभग 8,000 लोग मारे गए। अम्मा वहां प्रत्येक व्यक्ति से मिली और उन्हें सांत्वना प्रदान की। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां। अम्मा के स्वयं सेवकों ने लगभग 185 टन चावल वितरित किया और अगले कुछ महीनों के लिए अन्य प्रावधान किए। साथ ही सुनामी पीड़ितों को 60 लाख भोजन मुहैया कराए। हजारों स्वयंसेवकों के निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के कारण घोषित सहायता राशि से कई अधिक राशि वास्तव में राहत कार्यों के लिए दी गई। भारतवर्ष से एक महान महिला संत जिन्हें अगिंग सेंट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा कि वे सुनामी द्वारा ध्वस्त आवासों के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपयों की सहायता राशि देंगी, यानी 100 करोड़ रुपयों की सहायता राशि खर्च करेंगी। एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड ही पहला ऐसा गैर सरकारी संगठन था जिसने भारत में सुनामी पीड़ितों के लिए स्थायी आवास को पूरा किया और अक्टूबर 2008 तक 6,296 स्थायी घरों का काम पूरा किया। 2 साल के निरंतर राहत प्रयासों में घोषित सहायता राशि से दुगनी होकर ये राशि लगभग 200 करोड़ रुपए हो गई। हमने केरल व तमिलनाडु के 2,500 युवक युवतियों को मुफ्त वोकेशनल ट्रेनिंग दी और उन्हें अम्मा के संस्थानों में नौकरी भी दी। उन्हें अलग अलग कामों में जैसे शिक्षण, नर्सिंग, गैर चिकित्सकीय सेवाएं, सुरक्षा अधिकारी, वाहन चालक, भवन निर्माण, बढ़ई काम, मैकेनिक और टेलरिंग की शिक्षा दी। सैकड़ों सिलाई मशीनें भी मुफ्त दी गईं। अम्मा ने अमृतपुरी आश्रम में शिक्षा शिविर लगाए जिनमें लगभग 10,000 बच्चों ने भाग लिया। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड द्वारा निर्मित निकासी पुल का उद्घाटन किया। यदि भविष्य में सुनामी जैसी आपदा फिर से घटित हो तो ये पुल मात्र आधे घंटे में 15,000 लोगों को निकालने में सक्षम होगा। Every time I come Amritpuri. जब भी मैं अमृतपुरी आता हूँ, एक अनोखी बात मैंने देखी। क्या है वो अद्वितीय बात? वो है देना। देते जाओ, दो और देते रहो। देने में अमृतपुरी को सुख मिलता है, खुशी मिलती है। और हमारे जैसे लोग जो संदेश यहाँ तलाश रहे हैं, वो है देना। देने में ही वास्तव में खुशी है। राष्ट्रपति कलाम बहुत प्रभावी ढंग से मानवीय धन का प्रबंधन करने के लिए अम्मा की क्षमता से प्रभावित थे कि जब वे राष्ट्रपति बने तब उन्होंने एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड के लिए अपने पहले 10 महीनों का वेतन दान में दिया। ये पुल एकता और प्रेम का प्रतीक है। ये इस भावना को दूर करता है कि मैं इस तरफ से हूँ या कि उस तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को अम्मा के काम से और वो कैसे निर्माण करने में सक्षम हो गई, इससे कुछ सीखना होगा। जरूरतमंदों को सहायता देने के लिए कितने संसाधन जुटाए गए। जो लोग सहायता पहुंचा रहे हैं उनके पास पहुंचे। व्यक्तिगत रूप से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ तो ऊपरी खर्चे काफी ज्यादा हैं। और मैं बहुत चकित था कि जो पैसा जुटाया जाता है वो वास्तव में
जरूरतमंद लोगों को सीधे पहुंचता है। सुनामी के बाद से मछली पकड़ने के तरीके बाधित हो गए थे और मछली पकड़ने की नावें खाली वापस आ रही थीं। आय के वैकल्पिक साधन खोजने में मदद करने के लिए अम्मा के प्रयासों के एक भाग रूप में एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि वे समुद्र पर अधिक निर्भर न रहें। जल्द ही अन्य महिलाओं के लाभ के लिए भी इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया। तब से हम भारत भर में 1 लाख से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, शुरुआती पूंजी और आर्थिक सहायता तथा सरकार विनियमित बैंकों से उपयोग के लिए लघु ऋण और सस्ती बीमा योजना प्रदान कर रहे हैं। If you see one side of Amma, यदि आपने अम्मा के एक ही पहलू को देखा है तो आपने अम्मा को पूरी तरह से नहीं देखा, क्योंकि उनकी सभी परियोजनाएं बहुत ठोस है। जैसे सभी माइक्रो क्रेडिट गतिविधि इत्यादि शुरू की है, आवास परियोजना का काम हाथ में लिया है, उन्होंने किसी भी सरकार से अधिक काम किया है। मई 2018 में अमृता श्री के 3000 स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं के साथ 2 सम्मेलन हुए। आज तक लगभग 2 लाख महिलाएं अमृता श्री की सदस्य हैं। अम्मा की प्रेरणा से इन महिलाओं के स्व सहायता समूह अपने छोटे उद्यमों के मुनाफे से गरीबों के लिए घर बनाकर और जरूरतमंदों को चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में मदद करके समाज को योगदान देती हैं। एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड ने स्व सहायता समूह के सदस्यों को साड़ियां भी वितरित की। यह उत्सव एक प्रेरणादायक घटना थी जिसमें महिलाओं ने अपने स्वयं के परिवारों और दूसरों के उत्थान के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आज ये महिलाएं सभी के लिए एक प्रेरणा है। अभी कुछ वर्षों में सूखे और कर्ज के कारण भारत में किसानों के बीच आत्महत्या महामारी की तरह फैल रही है। अक्सर स्वयं व पूरे परिवार के भविष्य के लिए नाउम्मीद होकर पूरा परिवार एक साथ आत्महत्या कर रहा है। सन 2007 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख आत्महत्या की महामारी से बुरी तरह से प्रभावित राज्य के समाधान के लिए अम्मा के पास आए। अम्मा ने पीड़ित समुदायों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देने की परियोजना का शुभारंभ किया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के माध्यम से इन परिवारों को उनके जीवन का आधार देते हुए एक मजबूत आर्थिक नींव रखना एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड का उद्देश्य है। ये छात्रवृत्ति बच्चों को गरीबी के चक्र को तोड़ बाहर आने के लिए और पूरे परिवार को आशा देने के लिए एक नया विकल्प है जिससे आत्महत्या रोकी जा सके। एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड वर्तमान में लगभग 41,000 बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है। ये लक्ष्य पूरे भारत में 1 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने का है। सन 2009 में छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को बड़े पैमाने पर आत्म सशक्तिकरण संगोष्ठी के लिए अमृतपुरी आश्रम लाया गया। वहाँ उन बच्चों ने अम्मा से सीधे छात्रवृत्ति के चेक प्राप्त किए। केरल के कुछ विश्वविद्यालयों में से एक अमृता स्पीच एंड हियरिंग इंप्रूवमेंट स्कूल है, जहां मूक व बधिर बच्चों को बोलने की क्षमता को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी छात्र उनके बोलने और सुनने की कमी को दूर करने के लिए
कड़ी मेहनत करते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि ये बच्चे पूर्ण आत्मविश्वास से औरों के साथ बातचीत करें और एक पूर्ण एवं उपयोगी जीवन जिएं। इस स्कूल में लगभग 120 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों का माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में 100% पास दर है और इन्हें भली प्रकार रोजगार प्राप्त होता है। अमृता इंस्टीट्यूट फॉर डिफरेंटली एबल्ड नामक संस्थान डाउन सिंड्रोम, मिर्गी, आत्मकेंद्रित और बौद्धिक विकास विकलांगता सहित सभी तरह के विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। समुचित विकास चिकित्सा में दैनिक कौशल, शुरुआती सामाजिक एकीकरण और स्कूली शिक्षा प्रदान करना शामिल है। इन बच्चों को बुनियादी जीवन कौशल और मौलिक अवधारणाओं की शिक्षा दी जाती है, जो उनको दिन प्रतिदिन स्वतंत्र रूप से अपने सभी काम करने में मदद करेगी। संस्थान के अध्यापकों ने बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए कई अलग अलग अभिव्यक्ति मार्ग बनाए हैं। उन्होंने अक्सर पाया है कि चाहे ये बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे ना हों, लेकिन उनमें प्रतिभा छिपी होती है। यदि इन प्रतिभाओं को सही ढंग से निखारा जाए तो बड़े होकर अपने जीवन में ये उनका उपयोग कर पाएंगे। अमृता डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश में उच्च शिक्षा और अनुसंधान उत्कृष्टता के सबसे तेजी से बढ़ते संस्थान के रूप में उभर रही है। कोयम्बटूर, अमृतपुरी, कोच्चि, बेंगलुरु और मैसूर कैंपसेस के साथ आज ये बहुविषयक अनुसंधान और नवाचार संचालित विश्वविद्यालय 200 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम प्रदान करता है, जैसे इंजीनियरिंग, नैनो साइंसेस, बिजनेस मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेद, फार्मेसी, नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, विजुअल मीडिया स्टडीज, सोशल वर्क, मास कम्युनिकेशन, कला और विज्ञान। सभी कार्यक्रम आईआईटी और आईआईएससी जैसे लीडिंग और प्रेस्टिजियस विश्वविद्यालय के रूप में निरंतर मूल्यांकन के साथ एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का पालन करते हैं। इन सभी इंजीनियरिंग स्कूलों में उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज, शिक्षण केंद्र, सभी सेंटर्स में अत्याधुनिक टीचिंग और रिसर्च लैब्स हैं और उत्कृष्टता केंद्र जैसे ई लर्निंग, वायरलेस नेटवर्क और एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और नेटवर्क, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग और नेटवर्किंग, रोबोटिक्स, कंप्यूटर और ह्यूमन इंटरैक्शन और एडवांस मटेरियल्स एवं ग्रीन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके मल्टी मॉडल एप्लीकेशन है। इन सभी केंद्रों में उनकी प्रयोगशालाओं में सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हैं। हमारे वैज्ञानिक मौजूदा प्रौद्योगिकी के लिए एवं प्रबंधन और बीमारी के इलाज के लिए आपदा प्रबंधन से लेकर शिक्षा तक की पहुंच को सुनिश्चित करने जैसी विश्व की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के दृष्टिकोण से नए अनुप्रयोगों और पूरी तरह से नए उत्पादों का आविष्कार कर रहे हैं। इन उत्पादों में भूस्खलन का पता लगाने के लिए दुनिया में सबसे पहला वायरलेस सेंसर नेटवर्क सिस्टम, देश भर में ग्रामीण समुदायों में टैबलेट आधारित शिक्षण कार्यक्रम, अत्याधुनिक कम लागत वाली बायोमेडिकल डिवाइस, शैक्षिक प्रयोगशालाओं में छात्रों के लिए वर्चुअल लैबोरेटरी, भौतिक प्रयोगशालाओं तक सीमित पहुंच, इसके अतिरिक्त और भी बहुत से उत्पाद शामिल हैं।
जब 2008 में कोसी नदी में अकस्मात बाढ़ ने बिहार के आधे राज्य को जलमग्न कर दिया, पानी और 10 लाख लोगों को बेघर बना दिया और उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता पड़ी। एम्स अस्पताल से आए विशेषज्ञों और सहयोगी स्टाफ के दलों ने रोज 500 से अधिक रोगियों की मदद की, उनका इलाज किया। ये मेडिकल टीमें 2 महीने से अधिक बिहार में ही रहीं और 100 चिकित्सा शिविरों के माध्यम से 50,000 लोगों का इलाज किया। एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड की साख इस प्रकार बढ़ी है कि वे मौके पर सबसे पहले पहुंचकर सहायता प्रदान करता है और मीडिया का ध्यान वहां से हटने के बाद भी वो लंबे समय तक तेजी से प्रतिक्रिया और व्यापक दीर्घकालिक पुनर्वास पर दोहरा ध्यान देता है। आपदा से जीवित बचे लोगों के लिए अम्मा पूर्ण सहानुभूति और चिंता व्यक्त करते हुए स्थिति के हर पहलू पर प्रतिक्रिया देती हैं। उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए अम्मा उनकी भौतिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करती हैं। लंबे समय तक सेवा के प्रावधान के कारण आपदा से जीवित बचे हजारों लोगों का कठिन समय आशाजनक भविष्य की ओर बढ़ा है। 1500 बाढ़ पीड़ितों को 7 अस्थायी आश्रयों में रखा गया। हजारों टेंट, कंबल और तिरपाल के साथ साथ खाना पकाने के स्टोव, बर्तन, भोजन, कपड़े और स्कूल की आपूर्ति सामग्री वितरित की गई। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हमारे स्वयंसेवकों ने 2001 में गुजरात भूकंप, 2005 में कश्मीर भूकंप, 2005 में मुंबई में आई बाढ़ और 2009 में पश्चिम बंगाल में आइला चक्रवात के समय भी पीड़ितों को तत्काल सहायता और लंबी अवधि के पुनर्वास की व्यवस्था की। संयुक्त राज्य अमेरिका में तूफान कैटरीना के बाद एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड ने बुश क्लिंटन कैटरीना फंड में 10 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की। सन 2010 में हमने हैती में आए भूकंप के दौरान आपातकालीन राहत सामग्री के कई शिपमेंट भिजवाए और आपदा से प्रभावित बच्चों को भोजन और छात्रवृत्ति प्रदान की। 3 अलग अलग स्कूलों में प्रधानाचार्यों की मदद से हमारे स्वयंसेवकों ने 30 बच्चों की पहचान की जो माता पिता या अन्य रिश्तेदारों को खो चुके थे। आपदा के बाद स्कूल लौटने में असमर्थ थे, किंतु अब एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड की मदद से उन बच्चों के जीवन निर्वाह से लेकर पढ़ाई के खर्चे पूरे हो रहे हैं और वे फिर से स्कूल जा रहे हैं। दो 2011 तोहोकू भूकंप इतिहास में 5वां सबसे शक्तिशाली भूकंप था और 40 मीटर लहरों के साथ एक विनाशकारी सुनामी ने सब तहस नहस कर दिया।
आपदा के 3 दिनों के भीतर एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड ने जमीन पर स्थिति का आकलन करने और शरणार्थियों के लिए भोजन और पानी वितरित करने के लिए स्वयं सेवकों का अपना पहला दल भेजा। आपदा केंद्र के पास काम करने के बाद हमारे राहत दल जल्द ही रिकुजेंटकटा नामक 23,000 आबादी वाले दूर दराज के एक तटीय शहर पहुंचे, जहां लोगों को समर्थन की बहुत जरूरत थी, जहां भूकंप और सुनामी ने सबसे अधिक तबाही मचाई, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। बाद में उसी वर्ष अम्मा की जापान यात्रा के दौरान उन्होंने मियागी के प्रांत में आपदा से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करने में मदद के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर दान में देने की घोषणा की। उसके बाद अम्मा उत्तरी जापान के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में से एक जगह अनिर्धारित रूप से रुकी, जहां उन्होंने प्रत्येक निवासी को गले लगाया और सांत्वना प्रदान की, ये जानते हुए कि उन्होंने सब कुछ खो दिया। अम्मा ने उनके भौतिक समर्थन के लिए घरेलू वस्तुएं दी और उनके जीवन को मूल से बेहतर बनाने में मदद की। विनाश की भयावहता की स्पष्ट समझ पाने के लिए अम्मा ने शिचिगाहामा तटीय क्षेत्र के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा की। समुद्र तट पहुंचने पर अपने साथ आए सभी भक्तों को अम्मा किनारे तक ले गईं और दिवंगत आत्माओं की चिर शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद अम्मा सभी के साथ दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए किनारे तक गईं। जून 2013 में उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में लगातार कई दिनों तक बादल फटने के कारण 2004 के सुनामी के बाद से देश के सबसे विध्वंसकारी प्राकृतिक आपदा में बाढ़ और भूस्खलन हुआ। उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 5,700 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 1 लाख तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को घाटी में छोड़ दिया गया। पहली जुलाई से 20 जुलाई तक एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड स्वयंसेवकों ने आपदा प्रभावित क्षेत्र के लगभग 8,000 लोगों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श और दवाइयां वितरित की। यह अगस्त मुनि में बेस कैंप के साथ साथ बहुत से अन्य गांवों में भी किया गया था। एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड 50 करोड़ रुपयों की राहत और पुनर्वास पैकेज के माध्यम से रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले के 42 चयनित गांवों में बाढ़ से नष्ट हुए सभी घरों में कुल 500 घरों का निर्माण करेगा। ये घर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आम स्थानों पर बनाए जाएंगे। सन 2013 में जब हयान योलांडा नामक प्रचंड तूफान ने फिलीपींस को झकझोरा तो 6,300 से अधिक लोग मारे गए, 7.5 लाख लोग विस्थापित हुए और अरबों में
वित्तीय नुकसान हुआ। अप्रैल 2014 में एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड ने तूफान के शिकार लोगों की मदद के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर का दान दिया। यह दान नष्ट हुए स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए, सामुदायिक हॉल के निर्माण और 530 आपदा प्रभावित छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रावधान देने के लिए दिया गया। पिछले हफ्ते उन छात्रों में से 480 ने हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड ने फिलीपीन डिजास्टर रेजिलियंस फाउंडेशन और सीनियर हाई स्कूल के लिए छात्रवृत्ति परियोजना एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से संबंधित विभाग कार्यालयों के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की। एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड के माध्यम से सन 2005 से अम्मा ने आपदा राहत सहायता में $75 मिलियन, लगभग 500 करोड़ रुपयों का योगदान दिया। मूसलाधार बारिश, भूस्खलन से प्रभावित केरल ने सदी की भीषण बाढ़ का अनुभव किया। जमीन के विशाल हिस्से बह गए। मानसून के प्रकोप ने 7 लाख लोगों को बेघर कर दिया और 400 से अधिक लोग मारे गए। इसके प्रत्युत्तर में अम्मा ने बाढ़ पीड़ितों को 10 करोड़ रुपयों की सहायता राशि दान में दी। आयुध स्वयंसेवकों ने पूरी तरह से एकाकी हुए लोगों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन स्थापित की थी। उन्हें 40,000 से अधिक टेलीफोन कॉल आए और पीड़ितों को समय पर मदद मिली। पूरे केरल में अमृता विद्यालयों को राहत शिविरों में परिवर्तित कर बाढ़ पीड़ितों को आवास, मुफ्त भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। शिविर से जाते समय बाढ़ पीड़ितों को नए कपड़े, खाद्यान्न और दैनिक जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं प्रदान की गईं। अम्मा के स्वयंसेवकों ने बाढ़ से प्रभावित घरों की सफाई में मदद की। हर 6 में से एक व्यक्ति के पास आज पर्याप्त आश्रय का अभाव है। उचित आवास के अभाव, अपर्याप्त स्वच्छता और प्रदूषित जल के कारण रोज 50,000 लोग मर जाते हैं। इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक है। फूस की झोंपड़ियों में रहने वाली गांव की गरीब महिलाओं को बरसात के मौसम में अक्सर बारिश का पानी रात भर जागकर निकालना पड़ता है। केवल आवास की ही समस्या नहीं है, उन्हें दिन में एक समय का खाना भी पूरा नहीं मिलता। कई ग्रामीण क्षेत्रों में कोई नौकरी नहीं है, इसलिए बीमार पड़ने पर चिकित्सा क्लिनिक तक जाने का किराया भी उन लोगों के पास नहीं होता। भारत में 1 लाख घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ सन 1997 में अम्मा की प्रतिक्रिया से गृह निर्माण योजना का शुभारंभ हुआ। अब तक 75 से अधिक जगहों पर 45,000 से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। ये घर फूस की झोपड़ियों में, मलिन बस्तियों में रहने वाले या आश्रयहीनों को जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में दिए गए। गृह निर्माण के अलावा एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड टाउन हॉल, सड़क, बिजली, कुएं, सीवेज सिस्टम और स्वच्छ पीने के पानी के साथ समूचे समुदाय का निर्माण करता है। (2012) में
जापानी छात्र संगठन इवुसा से आए स्वयंसेवक पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए कार्यस्थल पर पहुंचे। उनमें से कुछ छात्र जिन्होंने जापान में आई सुनामी का अनुभव किया था, वे एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड के प्रयासों को देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने समाज को कुछ लौटाने के अवसर के रूप में इस यात्रा को देखा। 2012 तक सभी 1000 घरों का काम पूरा किया और शरणार्थियों को सौंप दिए गए। 3 सामुदायिक केंद्र भी नए घरों के क्षेत्र में बनाए गए। – 2011 में अम्मा की तीसरी केन्या यात्रा पर उनका स्वागत केन्या गणराज्य के उपराष्ट्रपति महामहिम कलोंजो मुस्योको द्वारा किया गया था। अम्मा आधिकारिक तौर पर 50 से अधिक बच्चों के लिए अमृता वाटोटो बोमा नामक बाल गृह का उद्घाटन करने गई थी। अथी नदी के तट पर 11 एकड़ में फैला अमृता वाटोटो बोमा प्रेमपूर्ण वातावरण में आश्रय, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, जिसे एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड के स्वयंसेवकों द्वारा चलाया जा रहा है। सुविधाओं में शयन गृह, कक्षाएं, एक खेल का मैदान, खेल सुविधाएं और एक चिकित्सा क्लिनिक शामिल है। बाल गृह के अलावा 2 अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। जैम शहर के पास झुग्गी बस्ती की आबादी की सेवा के लिए 35 कंप्यूटरों से लैस अमृता व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया। केंद्र के पहले पाठ्यक्रम में 50 ऐसे किशोरों को जिन्हें कम उम्र में स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, उन्होंने बुनियादी कंप्यूटिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया। पीने के पानी के लिए स्थानीय क्षेत्र के निवासियों को मजबूरन बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता था और अक्सर साफ और सुरक्षित पानी के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते थे। अब तक ज्यादातर लोगों ने पास की नदी के पानी का इस्तेमाल पीने और खाना पकाने में किया। समुदाय में 80% बीमारियां असुरक्षित जल की खपत की वजह से होती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए जैम शहर के झुग्गी बस्ती के सभी निवासियों और साथ ही साथ मसाई आदिवासी समुदाय के सदस्यों को प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए अमृता पेयजल वितरण परियोजना लागू की गई थी। प्रकृति के नाजुक संतुलन के साथ संसाधन के संरक्षण, वनीकरण के प्रयास और जीवन शैली में परिवर्तन को पुनः स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए अम्मा ने सार्वजनिक रूप से अपने भक्तों और अनुयायियों का आह्वान किया। सभी अमृता संस्थानों में सतत रहने वाले सिद्धांतों को बढ़ावा देकर अम्मा और उनके स्वयंसेवक एक बेहतर भविष्य का बीज बो रहे हैं। ग्रीन फ्रेंड्स के माध्यम से हमारी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शाखा, हमारे स्वयंसेवक दुनिया भर में संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्रीन फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र के बिलियन ट्री कैंपेन का एक सदस्य संगठन है। पिछले 10 वर्षों में स्वयं सेवकों द्वारा 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए। अमल भारत अभियान सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने और भारत की भौतिक सुंदरता को
बहाल करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम है। इस अभियान के माध्यम से अम्मा भारत के सभी नागरिकों से भारत के सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, कचरे को छांटने, रिसाइकिल करने और कचरे का उचित निपटान करने जैसी व्यावहारिक नई पहलों को अपनाने का आह्वान कर रही हैं। ये अभियान सार्वजनिक रूप से कूड़ा न फेंकने, थूकने और पेशाब न करने और पर्यावरण स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने का भी काम कर रहा है। 10 लाख से अधिक स्कूली बच्चों को रुमाल भी वितरित कर रहा है और उन्हें जमीन पर थूकने के बजाय इसका उपयोग करने के लिए शिक्षित कर रहा है। अपने पूरे जीवन में अम्मा ने हमेशा उदाहरण प्रस्तुत कर नेतृत्व किया है। 2013 में कोलकाता की अपनी यात्रा के दौरान 12 घंटों तक दर्शन देने के बाद अम्मा ने मंच छोड़ दिया और सीधे शहर की व्यस्त सड़क पर चली गईं, जिस पर उनका आश्रम स्थित है, ताकि वे व्यक्तिगत रूप से कोलकाता में अमल भारत अभियान का उद्घाटन कर सकें। अम्मा ने 800 से अधिक स्वयंसेवकों के साथ स्वयं 3 घंटे तक कूड़ा बटोरकर, खोदकर और कचरा उठाकर बोरियों में भरा। जब ये काम खत्म हुआ तो सड़क का 3 किलोमीटर का हिस्सा एकदम स्वच्छ और बेदाग था। शबरीमाला दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। अपर्याप्त, अपशिष्ट प्रबंधन से त्रस्त शबरीमाला को 2011 के तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले सफाई की सख्त जरूरत थी। केरल सरकार ने मदद के लिए अम्मा से गुहार लगाई। अम्मा ने 5000 स्वयंसेवकों को भेजा और सभी ने कड़ी मेहनत से 3 दिनों में 50,000 बैग कूड़ा करकट हटाकर मैदान साफ कर दिया और शबरीमाला लाखों तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए एक बार फिर से तैयार था। अम्मा कहती हैं कि मनुष्य अलग अलग द्वीप नहीं है, अपितु प्रेम के धागे में पिरोए हुए मोतियों के समान हैं। इसी प्रकार अम्मा का मानना है कि इन सभी धर्मार्थ परियोजनाओं को संभव बनाने में उनके बीच के संयुक्त प्रयास शामिल हैं, जो वे मिलजुल कर एक साथ काम कर रहे हैं। अम्मा के अद्वितीय आध्यात्मिक मिशन में हमेशा ईश्वर की सच्ची पूजा के रूप में निस्वार्थ सेवा पर अधिक बल दिया गया है। अम्मा का यह दृढ़ विश्वास है कि हम में से हर एक व्यक्ति जिम्मेदारी से उन कम भाग्यशालियों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। अम्मा ये शिक्षा देती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, अमीर हो या गरीब, वो दूसरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकता है और कोई निस्वार्थ भावना तुच्छ या महत्वहीन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए निस्वार्थ कार्य करना ही वास्तविक शांति की कुंजी है। परंतु अम्मा बताती हैं कि दूसरे की मदद करना केवल सही ही नहीं, अपितु ये संतोषप्रद जीवन का गूढ़ रहस्य है। मैं और मेरे की समझ का हम जितना विस्तार करेंगे उतने ही हम आनंदित हो जाएंगे। अम्मा ने इस प्रक्रिया को अपने चरम निष्कर्ष पर ले लिया है। वे प्रत्येक व्यक्ति में और सृष्टि के सभी जीवों में स्वयं को देखती हैं और वे हमें यही संदेश देती हैं कि इसी में आनंद है, इसी में शांति समाई है।
अम्मा ने न्यूयॉर्क में प्रौद्योगिकी और सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र में सम्मेलन के दौरान मुख्य संभाषण दिया। अम्मा का संभाषण अमृता विश्वविद्यालय के मुख्य सिद्धांत के प्रतिभागियों पर जोर दे रहा था, प्रगति जो सभी लोगों के लिए करुणा और समझ से प्रेरित है। अमृता विश्वविद्यालय ने इन ठोस जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है, बिना इस बात को भूले कि मानवीय सुख और कल्याण का एक आध्यात्मिक आयाम भी है। सम्मेलन में 93 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के 700 से अधिक प्रतिनिधियों को इनमें से कुछ समाधान प्रस्तुत किए, जो कि अमृता ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक प्रभाव कार्यक्रम की सह मेजबानी में किए। 11 सितंबर 2015 को अम्मा ने भारत के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत और नमामि गंगे परियोजनाओं के तहत गंगा नदी के आसपास के सबसे गरीब गांवों में शौचालय निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपयों का चेक प्रदान किया। व्यापक रूप से खुले में शौच के कारण दूषित जल स्रोतों से उपजी लाखों भारतीय नागरिकों को प्रभावित करने वाली जानलेवा बीमारियों को समाप्त करने का प्रयास है। सरकार के क्लीनिंग इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अम्मा ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ अमृतपुरी आश्रम में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। देश के गरीब जरूरतमंद के लिए आप हमेशा उम्मीद और रोशनी की किरण रही है और मुझे तो आपने बहुत स्नेह दिया है। कच्छ में भूकंप से लेकर के आज तक जब भी सेवा का काम रहा, आप हमेशा 2 कदम आगे बढ़कर के आगे आई है। मुझे विश्वास है कि स्वच्छता ही सेवा के प्रति जो आपने अपना आशीर्वाद दिया है, आपने धन दिया है, आपने समय दिया है, आपके कार्यकर्ताओं को लगाया है, आपने एक पूरे मिशन को एक नई गति दी है, नई ऊर्जा दी है। इस प्रयास को विस्तार देने के लिए मैं हमेशा हमेशा आपको प्रणाम करते हुए received the award from the Prime Minister. भारत और पूरे विश्व में वैश्विक शांति के लिए अम्मा के अथक प्रयासों की मान्यता में और शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एवं गरीबी व मानवीय पीड़ा से राहत पहुंचाने के लिए उनके धर्मार्थ संगठन के दूरगामी प्रभावों को देखते हुए सुनी ने अम्मा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। University at Buffalo is privileged to confer upon her the State University of New York honorary doctorate. बफेलो विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के राज्य विश्वविद्यालय द्वारा मानवीय पत्रों में डॉक्टरेट की उपाधि से आपको सम्मानित करने के लिए हम सब गौरवान्वित हैं। – 2014 में अम्मा ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कन्वर्सेशन ऑफ कंपैशन श्रृंखला में भाग लिया। उन्होंने न्यूरोसर्जन डॉक्टर जेम्स डॉटी द्वारा विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर कंपैशन एंड अल्ट्रिज्म रिसर्च एंड एजुकेशन के संस्थापक
और निदेशक द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। घंटे 1.5 घंटे की बातचीत स्टैनफोर्ड के मेमोरियल हॉल में हुई और यह श्रृंखला के इतिहास में सबसे अधिक भाग लेने वाला कार्यक्रम था। करुणा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये पहला कदम है। यदि हम हिम्मत से बिना डरे इस दिशा में पहला कदम उठाते हैं तो फिर हमारे निर्णय, क्रियाएं और उनके परिणाम सभी में एक विशेष सौंदर्य, सहजता और शक्ति होगी, क्योंकि करुणा प्रकृति का नियम है, ईश्वर की शक्ति है। – 2014 वैश्विक दासता सूचकांक के अनुसार वर्तमान में लगभग 3.5 करोड़ लोग आधुनिक गुलामी में फंसे हैं और व्यक्तिगत या व्यावसायिक लाभ के लिए उनका शोषण किया जा रहा है। 2014 दिसंबर माह में अम्मा वेटिकन पहुंची। आधुनिक गुलामी और मानव तस्करी मिटाने के लिए पहल करने की खातिर अम्मा पोप फ्रांसिस और 10 अन्य विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नेताओं में शामिल हुई। ये पहली बार था कि ईसाई नेताओं के साथ साथ बौद्ध, हिंदू, यहूदी और मुस्लिम धर्मों के नेता संयुक्त रूप से संसार से गुलामी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आधुनिक दासता के खिलाफ धार्मिक नेताओं के एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। श्री माता अमृतानंदमयी देवी को संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा औपचारिक रूप से एक इंटरफेथ अलायंस फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसका शीर्षक था डिजिटल दुनिया में बाल गरिमा। बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण का संकट बहुत वास्तविक और बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग करने वाले 80 करोड़ युवाओं को यौन शोषण, परभक्षण, शोषण और उत्पीड़न का शिकार होने का खतरा बढ़ रहा है। महामहिम शेख सैफ बिन जायद अल नाहयान उप प्रधानमंत्री पहली बार अम्मा को इस समारोह में औपचारिक रूप से बधाई दी। इसके बाद गणमान्य व्यक्तियों का तांता सा लग गया। परम पूज्य अम्मा से मिलने में सभी अपने भाग्य पर अत्यधिक प्रसन्न हुए। इस योजना में सभी धर्मों के 450 से अधिक धर्म गुरुओं ने भाग लिया। अम्मा ने धर्म नेताओं द्वारा एक कॉल टू एक्शन के हिस्से के रूप में उद्घाटन भाषण दिया। अम्मा और 5 वरिष्ठ धर्म नेताओं ने बाल संरक्षण के लिए अबू धाबी इंटरफेथ घोषणा के लिए अपना समर्थन दिया। जब अम्मा ने अप्रैल 2016 में केन्या का दौरा किया तो उन्होंने अमृता सौर ग्राम परियोजना का शुभारंभ किया। अमृता सौर ग्राम अथी नदी की घाटी में 5 गांवों में प्रकाश व्यवस्था, हीटिंग, स्वच्छता और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति, नाटकीय रूप से जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अमृता वाटोटो बोमा के संयोजन से बच्चों को रात में अध्ययन करने और उनके घरों को रोशन करने के लिए सौर ऊर्जा संचालित प्रकाश प्रदान किया गया। आयुध एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड के अंतर्राष्ट्रीय युवा आंदोलन ने भी व्हाइट क्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य केनिया के 8 नेत्रहीन स्कूलों में दृष्टिबाधित बच्चों को व्हाइट वॉकिंग केन प्रदान करना है। अब तक ये परियोजना पूरे केनिया में 580 दृष्टिहीन बच्चों तक पहुंच चुकी है।
स्पेन से हमारी स्वयंसेवी मेडिकल टीम पूरे केनिया में कई स्थानों पर मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित कर रही है, नेत्र शल्य चिकित्सा कर रही है और दवा और चश्मे के लिए नुस्खे प्रदान कर रही है। 2016 तक हमारी टीम ने केनिया की 7 यात्राएं की और 890 सर्जरी निःशुल्क की। अम्मा ने अमृता बच्चों के स्कूल का दौरा किया और स्कूल की यूनिफॉर्म और स्कूल की आपूर्ति प्रत्येक व्यक्तिगत बच्चे को सौंप दी और उनमें से प्रत्येक को गले लगाया। वे बच्चों के साथ गायन और नृत्य कर समय भी व्यतीत करती हैं और उनसे कहती हैं कि वे हर रोज विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। भले ही अम्मा खुद कभी रवांडा नहीं गई हों, अम्मा जरूरतमंद लोगों के विलाप को कभी अनसुना नहीं कर सकती। अम्माची लैब्स, अम्मा के व्यावसायिक प्रशिक्षण विभाग ने रवांडा, अफ्रीका में मोटरसाइकिल मरम्मत के लिए एक पायलट कंप्यूटरीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है। मल्टीमीडिया समृद्ध अनुदेशात्मक वीडियो, इंटरैक्टिव आंकलन, 3D गेम घटकों और गाइडों के साथ पूरा कोर्स कम साक्षरता वाले ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें मोटर वाहन मरम्मत में कोई पूर्व अनुभव नहीं है। अम्मा के 64वें जन्मदिन समारोह के दौरान माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा नई धर्मार्थ पहल की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही थी। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जीवामृतम का उद्घाटन किया, जो एक $15 मिलियन की परियोजना है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में 1 करोड़ ग्रामीणों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। 1 वर्ष के भीतर माता अमृतानंदमयी मठ ने 5000 जीवामृतम वाटर फिल्टरिंग सिस्टम स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे 5000 गांवों को पीने के साफ पानी की सुविधा मिल सके। माननीय राष्ट्रपति ने कुछ लाभार्थियों को अमृता अस्पताल में पूरी तरह से मुफ्त सर्जरी के लिए भी प्रमाण पत्र सौंपे। कोच्चि के अमृता अस्पताल ने 40 लाख से अधिक रोगियों को $94 मिलियन की मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। इसमें दिल की सर्जरी, 70 न्यूरो सर्जरी, 20 किडनी प्रत्यारोपण, 50 सिर और गर्दन की सर्जरी, 50 प्रमुख गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, 50 यूरोलॉजिकल और नेफ्रोलॉजिकल सर्जरी, 500 डायलिसिस उपचार और 1000 कैंसर उपचार शामिल हैं। विषयों के व्यापक स्पेक्ट्रम में विश्व स्तर पर प्रासंगिक विश्व स्तरीय कार्यक्रमों की पेशकश करने के प्रयास में अमृता विश्व विद्यापीठम
और एरिज़ोना विश्वविद्यालय ने शिक्षा और अनुसंधान में एक बहुविषयक साझेदारी शुरू की। भारत में अब तक के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सहयोग में एक आशय पत्र पर अमृता विश्व विद्यापीठम की कुलाधिपति अम्मा और एरिज़ोना विश्वविद्यालय की अध्यक्ष और अकादमिक मामलों की उपाध्यक्ष डॉक्टर लीज़ल फोक्स द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। मानवतावादी एवं आध्यात्मिक नेता श्री माता अमृतानंदमयी देवी को मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि प्रदान की गई। 1916 में स्थापित मैसूर विश्वविद्यालय भारत का छठा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और कर्नाटक का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। उन्होंने अपने 99वें दीक्षांत समारोह में अम्मा को ये उपाधि आध्यात्मिक शिक्षा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अति उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान की है। भुवनेश्वर में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की ओर से अम्मा को डीलिट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अम्मा के आध्यात्मिकता, शिक्षा, पर्यावरण के मुद्दों, मानवीय प्रयासों, प्रेम और करुणा के क्षेत्र में महान योगदान की मान्यता में यूनिवर्सिटी के 17वें वार्षिक दीक्षांत समारोह के हिस्से के रूप में अम्मा को डिग्री प्रदान की गई थी। उन्हें दी जाने वाली ये तीसरी मानद उपाधि है। अमृता विश्व विद्यापीठम को यूके स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा भारत में नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 द्वारा अमृता को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए भारत में नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय के रूप में भी स्थान दिया गया है। I hereby declare the launch and distribution of financial aid worth 35 crore rupees to Amrita Shri members and flood victims by Mata Amritanandmayi Mutt. अमृता श्री आत्मनिर्भर शिक्षा और रोजगार महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ने 16 साल पूरे कर लिए हैं और अपने 17वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। वर्तमान में अमृता श्री में 21 राज्यों में 2.5 लाख से अधिक सदस्यों वाले 15,000 समूह शामिल हैं। अधिकांश सदस्य गांव और अन्य अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। माता अमृतानंदमयी मठ ने अमृतापुरी में वर्षगांठ कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्होंने कोविड-19 सहायता पैकेज की दूसरी किश्त का शुभारंभ किया, जिसे केरल के 14 जिलों में कन्याकुमारी से कासरगोड तक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वितरित किया गया था। इसमें वित्तीय सहायता, किराना किट और 35 करोड़ रुपए के कपड़े शामिल हैं। माता अमृतानंदमयी मठ की पहल द सर्कल ऑफ लव ने केरल की जेलों में अमृता योग की कक्षाएं शुरू की हैं। समग्र कार्यशालाओं का आयोजन करके जेल के कैदियों की मदद की, जिससे उन्हें अच्छी नागरिकता के मार्ग पर स्वेच्छा से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। अमृता वॉलंटियर्स पूरे केरल में फैली 50 से अधिक जेलों तक पहुंची। चौबीस फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के कुछ दिनों के भीतर एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड राहत प्रयास शुरू हो गए। यूक्रेन से भागे भारतीय छात्रों सहित शरणार्थियों को लेने के लिए स्वयं सेवक सीमा चौकियों की ओर बढ़े। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परिस्थितियां कल्पना से कहीं अधिक कठिन थीं। ये वे लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इनमें से कई सीधे तौर पर हमले की चपेट में आए खतरनाक इलाकों से थे। स्वयं सेवक अकेले ही महिलाओं, बच्चों के साथ माताओं,
बुजुर्गों के लिए जो कुछ भी कर सकते थे वे करने के लिए कृतज्ञ थे। वे पिता, पुत्र, भाइयों और पतियों को पीछे छोड़ रहे थे। चूंकि 18 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों को यूक्रेन में रहकर लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता था। वे खतरनाक परिस्थितियों में लंबी दूरी की यात्रा करने से थक गए थे। उन्हें अपने जीवन को भूलना पड़ा। पोलैंड में भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को घर पहुंचाने में ऑपरेशन गंगा की सहायता के लिए बुडोमिर्स सीमा पार पर एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड से जुड़ा था। उनमें से अधिकांश मेडिकल छात्र थे जिन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उनके प्रयासों में आवास, यात्रा और परामर्श ढूंढना शामिल था। कुछ छात्र रूस के साथ पूर्वी सीमा के पास क्राकोव और प्रेज़ेमेक सहित लड़ाई के भयंकर क्षेत्रों से आ रहे थे। नगमा मलिक पोलैंड में भारत की राजदूत हैं। उन्होंने स्वयंसेवकों से मिलने के लिए बुडोमिर्स में सीमा पार का दौरा किया। पोलैंड में माता अमृतानंदमयी मठ के स्वयंसेवकों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन सभी ने ऑपरेशन गंगा को सफलता से अंजाम तक पहुँचाने में हमारी अमूल्य मदद की। हम अपना पूरा दिन पैकिंग और भोजन को बक्सों में डालने में बिताते हैं और फिर इन सभी बक्सों को यूक्रेन जाने के लिए ट्रकों पर लाद दिया जाता है। हम पिछले 24 घंटों से यहाँ पर हैं। हम अपनी वैन में साफ पीने का पानी, खाना और कपड़े, बिस्तर और कुछ तंबू वैन में यहाँ लेकर आए हैं। पहले दिन से ही हमने अम्मा की तरह ही कार्रवाई करने और लोगों की मदद करने का फैसला किया, जैसे कि अम्मा करती आई हैं। वो हमारी प्रेरणा है, तो हमने पहले दिन से ही तय कर लिया था कि अब हमें काम करना है। माता अमृतानंदमयी मठ के उपाध्यक्ष स्वामी अमृत स्वरूपानंद पुरी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारी कुलाधिपति अम्मा ने वीडियो के माध्यम से सभा को संबोधित किया। अमृता ने उच्च शिक्षा के लिए भारत की यात्रा करने के लिए पूरे अफ्रीका से 350 छात्रों का समर्थन करने हेतु एक नए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की है।